एवरीवन, वेट लॉस जर्नी का आज है डे 7 और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर है ना आप है ना कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और मैंने कैसे शुरू की एक्सरसाइज, वो मैं आज आपके साथ सारी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज सारी जो एक्सरसाइज है वो योगा की होगी। वैसे योगा में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे आसन होते हैं, पर मैं कौन सी करती हूँ, स्टार्टिंग मैंने है ना कहाँ से किया था वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों हाथों को हाथ लॉक करेंगे और बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने पंजों के बल खड़े ऊपर हो पाए। अगर आप ओवरवेट है तो नहीं होगा, पर है ना धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। एक तरह से हम ना वार्म अप एक्सरसाइज है। रात भर हम सोए हुए हैं ना, मसल्स है ना बहुत ज़्यादा सिंक सी हो जाती है। अब जब आप स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से तो उसमें ना ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। अब यहाँ पे मैं राइट हैंड को है ना 10 टाइम है ना हमने घुमाना है धीरे-धीरे। उसके बाद 10 टाइम ही हमें एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से दोनों हाथों से हमें ना ये एक्सरसाइज करनी है। योगा की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि बॉडी के हर पार्ट को है ना ऑक्सीजन, और हर पार्ट पर है ना काम होता है। अगर आप योगा अपनी लाइफ में है ना इंक्लूड करते हैं ना, तो कभी भी है ना आपको ये जॉइंट पेन इस तरह की है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये भी ज़रूरी है कि उसके साथ-साथ हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करें, मतलब साग-सब्जियों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। अब विंटर आ रही है ना, अगर आपने इस विंटर है ना वेट लॉस नहीं किया ना तो सच मानिए फिर बहुत मुश्किल होता है। गर्मी में आपको इतनी सस्ती सब्जियां आती हैं और आप उससे अलग अलग है ना अपने लिए डाइट को है ना बना सकते हैं। तो हाथों को सीधा करेंगे और पीछे लेके जाएंगे, जितना है ना पीछे आप, अगर आपका वेट ज्यादा जैसे तो ज्यादा पीछे नहीं जाएगा, बॉडी को ज्यादा नहीं। जो हमारे दोनों पाँव हैं ना वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, उन्हें नहीं घुमाना है। सिर्फ बॉडी हमारी जो ऊपर हाथ मतलब स्टमक के ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ वो ही घूमेगा। 10-10 बार है ना इसे भी करेंगे। साँस भरते हुए नीचे जाएँगे और है ना पंजों को ना छूने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आप है ना जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्टमक ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है तो हम है ना पूरी तरह से नीचे नहीं, आप घुटने तक भी छुएँगे तो धीरे-धीरे है ना जैसे वेट कम होगा, आपके है ना मसल्स है ना सॉफ्ट होंगी, तो आप है ना कर पाएँगे। अब इसमें हमने वो एक्सरसाइज़ करने के बाद हमें ये करना है जिससे कि है ना हमने आगे झुका था तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे प्रेशर पड़ता है, तो उसकी रिलैक्स करने के लिए हमने सेम जितनी बार उस वो एक्सरसाइज़ करेंगे वैसे ही हम ये करेंगे। अब पैरों के बीच में गैप देंगे और दोनों साइड से, इससे आपका है ना थाई फैट जो अंदर की साइड जब हम चलते हैं ना तो वेट की वजह से बहुत चिपकने लगती है, दोनों थाई रगड़ खाती है, वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने वीडियो जैसी है वैसी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हमें धीरे धीरे करना है और जैसे जैसे आप है ना 10 बार आराम से कर पाए तो वैसे ही आपको है ना इसकी है ना स्पीड बढ़ानी है। सेट नहीं बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में पैरों के बीच में गैप रखेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और राइट साइड सांस भरते हुए जाएंगे। दूसरा हाथ हमारा कान से लगा होना चाहिए। बीच में आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, ऐसे ही पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे और आगे आएंगे तो छोड़ेंगे। अब नीचे जाते वक्त हमें सांस छोड़नी है और इसी तरह से है ना ये करना है। इसको भी आप 10 बार करेंगे। आप ना अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो आप 2 से 3 बार ही कर पाएंगे और स्पेशली नीचे आपको फ्लोर को छूने की कोशिश करनी है एकदम से, और पाँव को है ना सीधा ही रखेंगे, पाँव को मोड़ेंगे नहीं। आपसे नीचे नहीं जाया जा रहा है तो आप है ना घुटने तक ही झुकिए, पर पाँव है ना हमारे जो घुटने हैं बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, जिससे कि उन पे प्रेशर पड़ेगा। एक्सरसाइज जैसे जंपिंग जैक होती है ऐसे ही योगा में ये जंपिंग जैक ही होती है। इससे ना पूरी बॉडी पर है ना असर पड़ता है। अब यहाँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं डेली है ना, मैं 20 टाइम है ना सूर्य नमस्कार जरूर करती हूँ। आज मैंने सिर्फ 10 टाइम किया है क्योंकि बाकी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हो तो अगर 10 से 20 बार भी करते हैं अच्छी स्पीड के साथ तो पूरा असर
होता है। भ्रामरी कर रही हूँ, इसमें आँखों को बंद करेंगे और मुँह से आवाज़ निकालेंगे तो इस तरह से हमारे है ना जो आगे उसको ऑक्सीजन लेवल है ना जाता है। सर्वाइकल की ये वाली एक्सरसाइज है, सांस को भरते हुए और आंखों को बंद ही रखेंगे। जब भी आप आंख बंद करके कोई एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, उसके बाद ही आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको है ना बहुत स्लो स्लो करना है। अगर आपने कभी नहीं की है, नहीं तो आपके नेक में ना झटका आ सकता है। और आँखों को है ना कंटिन्यू खुला ही रखेंगे ये दोनों एक्सरसाइज करते वक़्त, नहीं तो आपको चक्कर भी आ सकता है। यहाँ पर हम अपने कंधों को है ना जॉइंट के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10 टाइम सीधी साइड करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा करेंगे। सांसों को है ना भरते हुए हाथों को ऊपर जाए ले जाएंगे और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। तो 10 से 20 बार आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे ना अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके सेट है ना बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे कि बहुत आसान है करना, तो आप है ना स्टार्टिंग में है ना 10-10 बार तो क्या आप 5-5 बार भी कर लेना तो वो भी है ना आपकी बॉडी के लिए ना बहुत अच्छा है। और योगा ऐसी एक्सरसाइज है जिससे है ना बॉडी की हर पार्ट को है ना ऑक्सीजन है ना मिलता है। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके है ना पूरी बॉडी में है ना नेचुरली है ना ग्लो करेगी। उसके साथ साथ आपका है ना वेट में भी है ना बहुत है ना फायदा करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपने है ना नोज को है ना पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज बटरफ्लाई और ये आपके है ना हार्मोन्स को है ना बैलेंस करते हैं, पीरियड को है ना रेगुलर करते हैं, पीसीओडी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। पाँव में गैप दिया, सांस भरते हुए अपने है ना पैर को है ना छूने की कोशिश करेंगे, उंगलियों को। स्टार्टिंग में तो आप है ना घुटने तक भी पहुंच जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइज है ना करें और अगर आपसे है ना जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ना हो पाए तो आप डिमोटिवेट होके छोड़िए नहीं। जितना हो रहा उतना कीजिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन आप है ना परफेक्ट कर पाओगे। कहते हैं ना से बढ़िया कुछ तो किया हमने। एक्सरसाइज को अगर आपको हाई बीपी की है ना प्रॉब्लम है तो आप है ना ये एक्सरसाइज ना करें। इससे है ना हमारे फेस की तरफ हमारा जो ब्लड फ्लो जाता है और फेस पे है ना ग्लो आता है। साथ हमारा स्टमक भी है ना इसमें दब रहा है तो हमें डाइजेशन की भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाइल्ड पोज कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे बच्चे जब छोटे थे तो ऐसे ही सोते थे। तो इसमें हमारी बॉडी है ना बहुत रिलैक्स होती है। सबसे पहले आपको है ना ब्रज आसन में है ना बैठने की कोशिश है ना करनी होगी। रोज है ना 1-2 मिनट बैठे, उसके बाद ही है ना ये वाली एक्सरसाइज आप कर पाएंगे प्रॉपरली। में 1 से 2 दिन है ना ये सारी एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। इससे ना आपके बॉडी के ना हर जॉइंट को है ना काम होगा, जिससे कि आप बाकी है ना अगर 4 दिन है ना कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग या फिर कोई और आप एक्सरसाइज देख के है ना हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको है ना कोई इंजरी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका हर जॉइंट ना बहुत ज्यादा ढीला होगा। और एकदम से है ना आप कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको है ना बॉडी में है ना जैसे होता है बहुत बार नी पेन जॉइंट पेन स्टार्ट होता है, इस तरह से नहीं होगा। तो वीक में 2 दिन तो मैं पक्का है ना ये दो सारी एक्सरसाइज करती हूँ योगा की। इसे संपूर्ण योगा भी है ना आप बोल सकते हो। कुछ कुछ मैंने है ना इसमें नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि है ना जो बिगिनर हैं वो नहीं कर पाएंगे। और एक साथ है ना एक ही वीडियो में है ना जितना मेरे से हो पाया मैंने सारी ही एक्सरसाइज है ना आपको है ना दिखाने की कोशिश की है, जो कि ना मैं वीकली करती हूँ 1 से 2 बार। यकीन मानिए ना ये सारी है ना आप है ना एक्सरसाइज करें ना बॉडी इतनी रिलैक्स होती है, इतना है ना आपको अच्छा फील होगा। एक्सरसाइज में है ना सबसे पहले सांस को है ना अंदर खींचेंगे, जितना भी आप है ना सांस भरेंगे उसके बाद उसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपालभाति। कपालभाति के लिए सबसे पहले सांस एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद मुंह को बंद रखेंगे, नाक से है ना हमें सांस को छोड़ना है और लेना है। विलोम कर रही हूँ, अंगूठे से है ना एक तरफ है ना नाक को बंद करेंगे, दूसरी तरफ से सांस लेंगे और फिर जब जिस साइड आपने अंगूठे से बंद किया है रिंग फिंगर से दूसरी नोज को है ना बंद करके अंगूठे वाली साइड से छोड़ेंगे। तो ये प्रोसेस आपको बार बार करना है।
तो अब कर लेते हैं भुजंग आसन। उसके लिए लेट जाएँगे और घुटनों को सीधा रखेंगे बिल्कुल और इस साँस भरते हुए ऊपर जाएँगे, साँस छोड़ते हुए नीचे जाएँगे। तो ये इसे कहते हैं हाफ भुजंग आसन। और से आप भुजंग आसन करेंगे उतनी बार आपको अपनी लेग्स को है ना इस तरह अपनी थाई पर है ना टच करने की कोशिश करनी करनी है, जिससे कि आपको है ना साटिका मतलब जो जॉइंट होता है हिप का उसमें दर्द होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। धनु आसन अगर आप करेंगे ना तो आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे थोड़ा सा भी खाने पर आपको है ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपना पहले वेट लॉस किया था ना तो मैंने यही सारी एक्सरसाइज की थी और है ना अच्छी डाइट ली थी। और विंटर में मैंने किया था ना तो बहुत इजीली हो गया था। हरी सब्जियां इतनी आती है हर मील में, आप ना मसाले वाली नहीं, सॉटे वेजिटेबल जो होती है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, उस तरह से आप है ना अलग-अलग सूप बना के ट्राई कर सकते हैं। और इतनी गर्मी में है ना खीरा वगैरह कितना महँगा होता है, अलग-अलग आप है ना गाजर हो गया, खीरा हो गया, बीटरूट हो गया, गम, मूली मतलब इतनी सारी सब्जियाँ है ना कि बहुत ज़्यादा। तो इस मौके को आप लोगों को गँवाना नहीं है और इस विंटर ना हमें है ना अपना टारगेट वेट ना अचीव कर कर ही रहना है। और होगा कि सबसे अच्छी बात है आप वेजिटेरियन है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और ना ही किसी सप्लीमेंट की ना आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो एक एक पाँव से, पर है ना मैं दोनों पाँव से कर रही हूँ। मतलब वो फर्स्ट स्टेज है इस एक्सरसाइज की और सेकंड स्टेज है कि आप दोनों पाँव से है ना साइकिलिंग करोगे। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप है ना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक एक पाँव को आपको ऊपर नीचे करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे। उसके बाद है ना आप धीरे-धीरे ना इंक्रीज़ करेंगे, इससे ना आपका लो बैली फैट ना इतना वो होता है, मैं डेली कर नहीं पाती हूँ एक्चुअली। अगर है ना आप इसको डेली करते हैं ना तो 1 ही महीने में आप देखिएगा ना आपका लो बैली फैट ना बहुत जल्दी होगा। जब पहले मैंने अपना वेट कम किया था ना, मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मैं अनमैरिड थी तभी से है लो बैली फैट। बिल्कुल स्लिम हो गया था, मतलब बिल्कुल बैली फैट पता ही नहीं चल रहा था। इस वाली एक्सरसाइज को एक-एक पाँव से करेंगे आप स्टार्टिंग में, उसके बाद दोनों पे। ये 2-3 जो एक्सरसाइज हम लेट के कर रही हैं ना, ये लो बैली पर है ना इतना असर होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत पेन भी होता है। तो इसलिए 1-2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करके धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिएगा। पर मज़ा बहुत आता है जब रिजल्ट मिलता है। आप ये सारी एक्सरसाइज है ना इवनिंग में शाम को भी कर सकते हैं, बस खाना है ना आपको कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लेना है। पर मॉर्निंग में खाली पेट जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो ज़्यादा फ़ायदा करता है और पूरे दिन भर है ना एनर्जेटिक रहते हैं ना। मैं तो मतलब मेरे से होता ही नहीं है शाम को अगर मैं ये सब करना चाहूँ, क्योंकि अब है ना एक्सरसाइज कर लिए उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपना शावर नहा लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप है ना इवनिंग में भी कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज को, बस है ना कम से कम 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है। इस वाली एक्सरसाइज से ना आपका ये जो साइड फैट है ना वो रिड्यूस होता है। और ये ना जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं की है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसलिए आपको धीरे-धीरे ना पहले आराम-आराम से करना, उसके बाद सेट बढ़ाना है। यहाँ पे मैं शव-आसन में, जैसे कि हम किसी की डेथ हो जाती है तो लेटे रहते हैं ना शांत, वैसे ही हमें लेटना है, आँखों को बंद रख के कम से कम 5 से 10 मिनट। हमने इतनी सारी एक्सरसाइज की है उसको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और लेफ्ट साइड से हमेशा उठना है। आधे घंटे बाद यहाँ पे मैं 7:10 के करीब का टाइम हो रहा है, मैंने जीरा वाटर लिया। 8 बजे 10 भीगी हुई किशमिश और 4 बादाम फास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च और गाजर ली है। यहाँ पे मैं एग के साथ है ना ये यहाँ पर है ना वेजिटेबल सैलेड बनाने वाली हूँ। अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं तो आप है ना बिना मेरे बोले जहाँ पे भी है ना मैं एग का यूज़ करती हूँ, तो आप है ना पनीर या टोफू का यूज़ कर सकते हैं। पर टोफू का टेस्ट ना थोड़ा खट्टा-सा होता है। बस कोशिश कीजिए कि पनीर आपका घर का बना हो और लो फैट मिल्क से आपने उसको बनाया हो। तो यहाँ पर है ना मैंने एक पैन लिया, पैन में 1 छोटा चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो, पर इस तरह के सैलेड में ना ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी, थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दिया क्योंकि सब्जियाँ अभी कच्ची हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए लिड लगा देंगे, बहुत जल्दी पक जाता है। यहाँ पर मैंने स्टीम
डाली है जो कि मैं स्टीम करके है ना फ्रीज करके रखती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पिज्जा सीजनिंग डाली है। आप हो सके ना इस तरह की है ना सब्जियों को है ना आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो है ना अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो भी है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और न्यूट्रिशन भी बहुत होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया, तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए। तो 1 अंडे का है ना मैं येलो पार्ट डालूँगी, बाकी 2 अंडे के ना सिर्फ़ जर्दी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप है ना पनीर का यूज़ कर रहे हो तो 100 ग्राम यहाँ पे पनीर है ना या टोफू डाल सकते हो आप। मार्केट का पनीर यूज़ कर रहे हो तो पनीर की क्वांटिटी कम कीजिएगा, क्योंकि ना उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने घर का पनीर यूज़ किया है तो आप 100 ग्राम तक ले सकते हो, अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज की है तो। तो यहाँ पे हमारा हेल्दी है ना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। खाने में है ना यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है और न्यूट्रिशन से तो भरा हुआ है। पकी हुई सब्जी के मुकाबले जितना आप स्टीम या इस तरह से सोटे किए हुए वेजिटेबल खाएंगे ना तो उतना ही फायदा है। 12 बजे यहाँ पे मैंने इसकी मौसमी और 1:10 हो रहे हैं, 2 खीरा, 2 टमाटर जिसके मैंने स्किन और बीज है ना रिमूव कर दिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। 2 बजने में 10 मिनट है, मैं यहाँ पर लंच कर रही हूँ। लंच में एक छोटा कटोरी मैंने कड़ी ली है और 2 पीस मैंने यहाँ पे पकौड़ी ली है और उसके साथ में एक है ना बाउल है ना मैंने आज स्टीम राइस नहीं, ये कुकर में ही बनाए थे। और सैलेड में मैंने प्याज लिया है क्योंकि खीरा टमाटर मैंने पहले ही खा लिया था। तो वीकली है ना हर सैटरडे को है ना मेरे घर कढ़ी बनती ही बनती है। और जो चीज़ आप हमेशा से खाते आ रहे हैं आपको खाते ही रहना है, बस उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। 4 बजे यहाँ पे मैंने एक चौलाई का छोटा सा लड्डू और थोड़े से है ना मखाने है ना खाए हैं। आज मुझे जाना है वेजिटेबल मार्केट, है ना मैं डिनर करके ही जाती हूँ, पर आज हस्बैंड को कुछ काम है तो उन्होंने बोला जल्दी ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी पी ली है, उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल गए हैं। टाइम हो रहा है 5 बजे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे सब्जी मंडी आ गई हूँ। तो 6:10 हो गए हैं, वापस आ गई हूँ। मैं अपने लिए डिनर बना रही हूँ। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला है पैन में। एक मीडियम साइज के प्याज को है ना लंबे लंबे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। प्याज का है ना हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा है ना सॉफ्ट हो जाए उतना ही से मैंने भुना है। यहाँ पे एक छोटा कटोरी मैंने मूंग दाल स्प्राउट लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि है ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसे स्टीम करूं और फिर थोड़ा चेंज करके खाते हैं ना तो मन अच्छा रहता है ना, रोज रोज सेम खाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला, आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा से है ना स्प्राउट सॉफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ 100 ग्राम है ना पनीर लिया है जो मैंने लो फैट मिल्क से बनाया था। डालने के बाद थोड़ा सा इसको है ना भून लेंगे, जो हल्का सा मॉइस्चर होगा उसे ड्राई कर लेना है। गैस को मैंने बंद रखा है, आधा मैंने नींबू का रस डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। तो हमारा इंस्टेंट हाई प्रोटीन है ना डिनर रेडी हो गया है। और जो ग्रीन मूंग होती है ना फ्रेंड्स, इसमें ना फाइबर भर भर के होता है। जो छिलके वाली दाल होती है ना इससे आपका ना मॉर्निंग में स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कभी भी आपको कब्ज वगैरह नहीं होगी। तो ये आज के मेरे 10,342 स्टेप मैंने आज चले हैं। 558 कैलोरी मैंने बर्न की है। तो टाइम हो रहा है 10 बजे हैं और मैंने अभी अपने स्टेप कंप्लीट किए हैं। स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। रात को है ना वॉक करके सोने पर ना बहुत अच्छी नींद आती है। ये था आज का मेरा पूरे दिन का रूटीन व्लॉग है ना। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।